यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें डिस्कस करना है यूनिट 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। और जो ग्राफ वर्ड है वो आपने पहले से ही सुना हुआ है। आप 7th में आपने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है। अब है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो इसकी इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन लिखेंगे। ए ग्राफ इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड। जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट किया जाता है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन का नाम ही ग्राफ है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? इससे हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, आसानी से समझा जाता है। इट इज़ यूज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली एंड ईजिली, ताकि जो डाटा है वो हम जल्दी से जल्दी आसानी से समझ सकें। ठीक है, हमारे सिलेबस में है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है? ए लीनियर ग्राफ डिस्प्लेज डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको कहते हैं लीनियर ग्राफ। तो चलो आगे चलते हैं हम कि सबसे पहले लीनियर ग्राफ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कार्टेशियन प्लेन पता होना चाहिए। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? आपको स्केड पेपर के बारे में और ग्राफ की शक्ल तो देखी हुई है। इस पेज को, ये स्केड पेपर को ही हम ग्राफ पेपर कहते हैं। ये ग्राफ पेपर है हमारे पास। ठीक है, वो कहते हैं इसमें आपको इस तरीके से 2 लाइंस लेनी है, एक तो OX और एक उसके ऊपर खड़ा करना है OY। आप ये 7th में करके आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम O को क्या कहते हैं? पॉइंट O इज़ नोन एज द ओरिजन। जो O है वो ओरिजन है। और जो OX लाइन है इसको हम X एक्सिस भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। इसका नाम हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है और X एक्सिस भी होता है। और जो ये OY वाली लाइन है उसको हम Y एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। वर्टिकल लाइक ए पोल, जैसे कोई एक पोल ज़मीन के ऊपर लगा हुआ है तो वो वर्टिकल जो लाइन है उसको हम Y एक्सिस कहते हैं, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, OX एंड OY अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। AXES। AXIS एक्सिस तो सिंगुलर वर्ड है, और जैसे हम इंग्लिश में प्लूरल करते हैं ना, तो AXES जो है वो उसका प्लूरल है। आप कहोगे कहीं तो मैडम आई लगा रहे हैं, कहीं ई लगा रहे हैं। AXIS एक्सिस मीन्स सिंगुलर और AXES मीन्स प्लूरल। OX और OY दोनों को मिलाकर हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और जो XOY पूरा ये वाला सारा पोर्शन है, XOY ये सारा जितनी भी ये सारा स्पेस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं XOY प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। द पॉइंट एट विच 2 परपेंडिकुलर एक्सिस मीट इज द ओरिजिन। जहाँ पर OX और OY दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस मिलते हैं उसका नाम होता है ओरिजिन। मीन्स O को हम ओरिजिन कहते हैं। फॉर फिक्सिंग ए पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट वी नीड X एक्सिस एंड Y, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट को अगर हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है तो हमें X कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, Y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब क्या होता है X कोऑर्डिनेट? द X कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा। इसको एब्सिसा कहा जाता है। और ये होता क्या है? दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस। Y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एब्सिसा। मैं अभी आगे इसमें क्लियर करूँगी। एंड द Y कोऑर्डिनेट इज़ नोन एज द ऑर्डिनेट। और जो Y कोऑर्डिनेट है उसका नाम होता है ऑर्डिनेट, और ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर नोन एज 0 0। जो ओरिजिन है यहाँ पर, जहाँ पर दोनों मीट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। If the point lies on X axis, its coordinates are x0, that is Y coordinate is 0. And if the point lies on Y axis, its coordinate are 0 Y, that is X coordinate is 0. If X is not equal to Y, then position of XY on the Cartesian plane is different from the position of YX. अब इन सारों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले दिखाना है 5 0। जो पहला लिखा होता है, पहली वैल्यू, वो X की वैल्यू होती है, मीन्स वो एब्सिसा होता है। और जो बाद वाली वैल्यू होती है वो होता है ऑर्डिनेट, Y की वैल्यू होती है।
पहले वाली वैल्यू x की होती है और बाद वाली वैल्यू y की होती है। जो x की वैल्यू होती है उसको एब्सिसा कहते हैं और जो y की वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। अब है जैसे 50 मीन्स x की वैल्यू तो 5 है, आपको x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिलेगी यहाँ, और y की वैल्यू 0 मीन्स y जब हम ऊपर नहीं जा रहे हैं तो दोनों की वैल्यू जो 0 होती है वो यहाँ होती है। तो 50 जो है वो ये पॉइंट है 50, ए का जो पॉइंट है वो है इस यहाँ शो होएगा, इसकी लोकेशन ये है 50। बी है 03 मीन्स जो 3 है वो y की वैल्यू है, तो y वाले पे चलेंगे। 3 कहाँ पर है? यहाँ। और x0 इस लाइन के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर x0 होता है और x एक्सिस के ऊपर y0 होता है, इसीलिए y की 0 जो मिली 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 वो यहाँ मिलेगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 वो हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये है b। उसके बाद है C4 5। अब आप देखो 4 किसकी वैल्यू है? x की, तो मैं x की वैल्यू 4 पे खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ पर आ गई। अब इसकी सीध में 4 5, इस 4 की सीध में आगे ऊपर चलते जाओ। जब ये इधर 5 की सीध में आ जाएगा तो ये पॉइंट जो है वो C होगा, x4 और y5। तो ये 4 5 की लोकेशन C पॉइंट यहाँ है, ग्रीन ये वाला। D है 5 4, अब x5 हो गया, तो x5 यहाँ पर है, मैं यहाँ पर आ गई। 4 ऊपर की तरफ 4 तक जाना है, 1 2 3 4 इक्वल गैप्स पे हमने नंबरिंग देनी है 1 2 3। जैसे ये डार्क लाइन है ना, तो वहाँ पर हमने इनको नंबरिंग देनी है। E है 7 2, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, तो ये हो गया। अभी था ना x इज नॉट इक्वल टू y देन x y एंड y x दीज आर 2 डिफरेंट पॉइंट। तो जैसे मैंने लिया एक बार 4 5, एक बार 5 4, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनकी जगह अलग अलग है। तो आपको याद रखना है कि 5 0 6 0 2 0 कुछ भी हो, अगर y की वैल्यू 0 है तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, और अगर x की वैल्यू 0 है, जैसे 0 3 है, 0 4 है, 0 5 है, तो वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 पर, वर्कशीट 1 पर। वर्कशीट 1 में है राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस, इसका आंसर है, एंड नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन है y एक्सिस। ठीक है, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया पीछे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर अबव 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उनका नाम क्या है? उसका नाम है ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0, मीन्स यहाँ पर O पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन पॉइंट्स को ग्राफ पर शो करो। 5 0, अभी पिछले सम में भी हमने करा 5 0, तो x 5 है, y 0, इसके ऊपर ही मिलेगा, ये रहा। सेकंड है 6 2, x की वैल्यू 6, ऊपर चलते जाओ जहाँ 2 आ जाए, इसकी इधर से देखते रहो, ये 6 2 हो गया। एक ही ग्राफ पर करने हैं सारे। 0 0, तो ये पॉइंट है 0 0 O वाला। 3 4, x 3 y 4, इसकी सीध में जाओ। 5 6, 5 की सीध में 6, ये है 5th पॉइंट। 6th है 1 7, x 1 y की 7, ऊपर जाओ। 2 0, अब y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ जाओ, इस लाइन पे मिलेगा 2 0। 4 4, x भी 4 y भी 4, तो ये मिलेगा। तो इस तरीके से आपने इनको शो करना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज इन बुक में से ही क्लियर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस। ये फिगर है आपके पास, आपने P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है P नीचे कहाँ तक जा रहा है, 2 पर। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डाल के यहाँ लिखेंगे 2 और फिर बाद में लिखेंगे 3, बाद में ये वाला x की वैल्यू पहले लिखते हैं। जैसे ये लिखे हुए हैं इसकी फॉर्म में, पहले ब्रैकेट लगाओ, फिर लिखो 2, फिर कोमा, फिर 3,
तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फिर हमने लिखना है क्यू के पहले, क्यू के नीचे की तरफ देखो 6, तो ब्रैकेट लगाओ छोटी, ऊपर की तरफ देखो जैसे इसमें लगी हुई है, लिखो 6, फिर इधर देखो क्या है 5, तो 6 5 इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर है आर ये रहा, नीचे की तरफ देखो 4, इधर 8, तो 4 8 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एस ये है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है, तो 8 और वाई की वैल्यू 0 होती है, तो 8 0 इसकी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लॉट द पॉइंट्स 2 3 5 3 5 5 एंड 2 5 इन द ग्राफ, कनेक्ट द पॉइंट्स इन दैट ऑर्डर सो एज टू गेट द क्लोज्ड फिगर ABCD, व्हाट टाइप ऑफ द फिगर डू यू गेट। हमने सबसे पहले जैसे पिछले सम में किया है कि 2 3 शो कर दिया, उसका नाम ए लिख दिया, 5 3 कर दिया, फिर 5 5 कर दिया, 2 5 मैंने ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया, ए को बी के साथ मिला दिया, बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, सी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया, डी को ए के साथ। अब हमें इसकी शक्ल देखनी है कैसी है, क्या है ये। 1 2 3 डार्क लाइनें मिलाओ, ए पर हम खड़े हैं 1 2 3, ठीक है, ऊपर जाओ बी से सी पर 1 2, इसकी जो लेंथ है वो तो 3 है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 2 है, तो जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है और ये वर्टिकली लाइन जा रही है सीधी, मीन्स हर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये फिगर होगा रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट द पॉइंट्स 2 2 5 4 4 5 6 6, ज्वाइन दीज पॉइंट्स इन द पेयर। पहले प्लॉट कर लो, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लो पॉइंट 2 2 4 4 6 6, वो कहते हैं 2 2 को मिला दो, मीन्स इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। फिर वो कहते हैं डू दे लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मैंने मिला दी और बाद में इधर से ओ में से डॉटेड लाइन लेते हुए खींची लाइन की भी ओ के बीच में से जाती है या नहीं, स्केल को आगे बढ़ा के, तो डॉटेड बढ़ाना है। पहले 2 2 4 4 6 6 को डार्क लेना है और फिर इधर से ओरिजिन में से पास करते हुए डॉटेड लेना है, तो क्या होता है, यस ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बुक में है, ट्रू फॉल्स है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट 0, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, विल लाई ऑन वाई एक्सिस, यस ट्रू है ये। ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, यस ये भी ट्रू है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 1 1, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स, क्योंकि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है। सो अपनी कॉपी पे इसको जैसे मैंने ग्राफ पे करे हैं पहले और फिर कॉपी में पेस्ट करे हैं, आपने भी ऐसे ही ग्राफ पर बनाना है और फिर वहाँ से कट करके अकॉर्डिंग टू स्पेस, जैसे जितनी उसको जगह चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने साफ साफ पेस्ट करना है। इसीलिए मैंने ये आपको सैम्पल तैयार करके दिखाया है। सो कंप्लीट योर कॉपी and try to understand. Thank you.